हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सेकेंड पार्ट पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बताया था, जिसमें कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट की बात हमने की थी। सघन और एक कह सकते हैं कि ओपन खुला, मतलब बहुत हल्का जो मानव बस्तियाँ होती हैं। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जहाँ पर बस्तियों की संख्या यानी जो घरों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है वो हमारा कॉम्पैक्ट होता है। और स्कैटर्ड सेटलमेंट जहाँ पर इक्का दुक्का घर होते हैं, ओपन स्पेस होता है, वो हमारा स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट के यहाँ पर 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोडवेज की। तो रोडवेज जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट है छोटी दूरियों के लिए। दे कैन बी मेटल्ड पक्का और अनमेटल्ड कच्चा, मतलब सड़कें कच्ची और पक्की दोनों हो सकती हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। अच्छा, मैदानों में सड़कों का एक जाल सा होता है, आप देखते ही होंगे। रोड्स हैव आल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। मतलब वहाँ पे बनाई गई हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो जंगल हो, और यहाँ तक कि ऊंचे पहाड़ों पर भी। मनाली लेह हाईवे इज़ द हिमालयन माउंटेन्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। तो आपने मनाली और लेह हाईवे का नाम सुना होगा, जो कि पहाड़ों पर बना हुआ है। रोड बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडरपथ्स। अच्छा, वो सड़कें जो भूमिगत होती हैं उनको हम बोलते हैं सबवे या अंडरपथ। फ्लाई ओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर्स। आपने तमाम फ्लाई ओवर देखा होगा, नीचे से एक पास होता है। तो यहाँ पे फिगर्स भी दिए गए बेटा, मेटल्ड रोड एंड अनमेटल्ड रोड। ये आपका मेटल रोड हो गया, ये आपका अनमेटल्ड रोड हो गया। तो अब बात करते हैं हम रेलवेज की। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। यानी जो रेलवेज आपका रेल मार्ग है, रेलगाड़ियाँ इसमें जो चलती हैं, भारी सामानों को ले जाती हैं, लोगों को भी ले जाती हैं, पैसेंजर ट्रेन जो होती हैं, वो लंबी दूरियों को शीघ्रता से और सस्ता तरीके से तय करती हैं, ले जाती हैं। यानी इनका किराया जो सस्ता होता है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन्स। अच्छा, पहले तो स्टीम इंजन आया और बाद में जब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आए तो उन्होंने स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया। मतलब धीरे धीरे जो भाप वाले इंजन हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और उनकी जगह पर डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आ रहे हैं। इन प्लेसेस सुपरफास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। और किसी किसी स्थान पर क्या हुआ है, सुपरफास्ट ट्रेनों को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे जो यात्रा है काफ़ी सुगम हो गई है, तेज़ हो गई है। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन्स एरियाज़। अच्छा, ये बात कर रहे हैं कि मैदानी भागों में जो रेल मार्ग का जाल है बहुत ज़्यादा ही विकसित है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स आल्सो। अच्छा, जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसने जो माउंटेन टेरेन्स हैं
वहाँ पर भी रेल की पटरी बिछाई गई है टेक्नोलॉजी के चलते। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, और भारतीय जो रेल नेटवर्क है वो बहुत ही विकसित है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया, और एशिया में सबसे बड़ा है। अगर हम एशिया की बात करें तो ये सबसे बड़ा नेटवर्क है रेल का। आप यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे, द ट्रेन फ्रॉम जीनिंग to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meters above sea level. At the highest point is 5,072 मीटर, यानी 5,072 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 4,000 मीटर से लेकर के 5,072 मीटर की ऊंचाई तक जो ट्रेन है वो दौड़ रही है सी लेवल से, जो कि ऊंचाई है। The Trans-Siberian Rail Marg is the longest railway system connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. ये सबसे लंबा रेलवे सिस्टम है जो कि जोड़ता है दो शहरों को, सेंट पीटर्सबर्ग को और व्लादिवोस्टॉक को, जो कि प्रशांत महासागर के करीब है। तो सबसे लंबा रेल मार्ग रसिया आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप सेंट पीटर्सबर्ग को देख सकते हैं आप, और व्लादिवोस्टॉक तक, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये इतना लंबा रेल मार्ग। तो अब बात करते हैं वाटरवेज की। तो ये हमारा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। अब हम बात करते हैं वाटरवेज, जल मार्ग की। तो जल मार्ग, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन के लिए जल मार्गों का उपयोग किया जाता था बहुत पहले से ही। और जलमार्ग भारी सामानों को ले जाने का सबसे सस्ता माध्यम होता है लंबी दूरी के लिए। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स, यानी जो आंतरिक जलमार्ग होता है और एक समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग जैसे नदियों के माध्यम से, तो नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, रिवर एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, यानी जो हम नदियों का, झीलों का यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका। ये इनलैंड वाटरवेज के उदाहरण हैं। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इन एक देश से दूसरे देश को जो सामान, जो व्यापारिक सामान होते हैं उसको ले जाने के लिए हम समुद्री रास्तों का उपयोग करते हैं। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, और ये रास्ते जो होते हैं, जलमार्ग जो होते हैं, ये बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। अगर हम एशिया की बात करें तो उसमें सिंगापुर, मुंबई भी है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप। फिगर 7.11 इनलैंड वाटरवेज यहाँ पे दिया गया है। फिगर 7.11 आगे पेज पर है।
कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? तो उसको सर्च कीजिएगा, एयरवेज। अब एयरवेज की बात कर रहे हैं। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इससे पहले वायु मार्ग नहीं था। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में ये विकसित हुआ परिवहन का माध्यम। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। तो ये सबसे महंगा तरीका है क्योंकि इसका जो ईंधन होता है बहुत इसकी कीमत ज़्यादा होती है। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। अच्छा, जो वायु यातायात होता है वो ख़राब मौसम जैसे कि फॉग है, स्टॉर्म है, इसके कारण मतलब बहुत ज़्यादा ही ये इफ़ेक्ट होता है, प्रभावित होता है। अगर ऐसा मौसम होता है तो वहाँ पे एयर ट्रैफिक बंद करना पड़ता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। तो जहाँ पे ना रेलवेज पहुँच पाते हैं ना ही रोडवेज, तो यहाँ पे हम एयरवेज के माध्यम से वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल। मतलब जहाँ पे ना पहुँच सके हम तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो कि इनएक्सेसिबल हों एंड इन टाइम ऑफ कैलामिटीज़ ऑफ रिजल्टिंग पीपल रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड वाटर क्लॉथ एंड मेडिसिन। जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ तो वहाँ पे आपको फूड है, क्लॉथिंग है, ये सब बांटना है, मेडिसिन बांटना है, तो आप हेलीकॉप्टर्स की मदद से वो सारा काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया है 7.9। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड सेरो। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। क्या होता है? यानी अपनी संदेश को किसी मतलब दूसरों तक पहुंचाना, कहना। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी मानव ने संचार के तीव्र साधन बना लिए हैं, माध्यम बना लिए हैं, आविष्कार हुआ तमाम। फिगर 7.10 एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले लोग चिट्ठी बांटने जाते थे। यहाँ पे देखिए सब किस तरह से कम्युनिकेशन होता था और आज किस तरह से हम इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। थ्रू न्यूज़पेपर्स, radio and television we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. इसलिए इनको हम बोलते हैं मास मीडिया, क्योंकि ये एक मतलब कोई भी संदेश इनके माध्यम से हम एक भीड़, एक समूह को दे सकते हैं। मास मीन्स होता है क्राउड। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। और जो उपग्रह हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल उपग्रह हैं, इन्होंने संचार को बहुत तीव्र बनाया है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फोरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। ये सारी चीज़ें इनसे संभव हुआ है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए भेज सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। जान ही रहे हैं जो तार विहीन संचार यंत्र हैं, जैसे कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स है, तो बहुत ज़्यादा आजकल प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद द वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन। तो इंटरनेट न केवल हमें सारे विश्व की जानकारियाँ प्रदान करता, बल्कि हैज़ आल्सो मेड आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। इसने हमारे जीवन को और सुखमय बना दिया है, आरामदायक बना दिया है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज
तो हम इस समय यानी अब रेलवे के लिए टिकट बुक करा सकते हैं, एयरवेज़ के लिए, यहाँ तक कि सिनेमा घरों के लिए, सिनेमास के लिए एंड होटल सिटिंग एट होम। तो विद दिस काइंड of interconnectivity of people, services and institutions across the world, we are a large global society। तो जिस प्रकार से हम घर पर बैठकर ही एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सेवाओं को ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं पूरे दुनिया भर में, तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी हैं। हमारा जो समाज है अब वो एक सीमित दायरे में नहीं रह गया है, एक बड़े दायरे में हो गया है, ग्लोबल बन चुका है। किसके माध्यम से? कम्युनिकेशन के माध्यम से, क्योंकि इतने ज़्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हैं कि हम हमेशा किसी न किसी से कनेक्ट रहते हैं या किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट है आज के वीडियो में, तो अगले वीडियो में हम चाहेंगे कि वो दूर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।